आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मलिन अंतःकरण और इसी के नीचे ही हमने दो शब्द और लिखे हैं, तमोगुण जमा रजोगुण। यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें हमने केवल 2 गुणों को ही लिया है। और मलिन का अर्थ तो आप भाई बहन परिचित ही हैं कि मलिन का अभिप्राय होता है मैले से, गंदेपन से। यानी कि जब हमारा अंतःकरण का अभिप्राय होता है मन, बुद्धि और अहंकार से। शास्त्रों में इन 3 तत्वों को अंतःकरण कहा गया और कहीं कहीं इन्हीं 3 तत्वों को ही 4 तत्वों में भी परिभाषित किया जाता है। यहाँ 4 तत्वों में कहा जाता है, वहां मन को साथ एक चित्त शब्द भी जोड़ दिया जाता है। शास्त्रों में कहीं कहीं मनुष्य योनि को रजोगुणी प्रधान भी कहा जाता है और कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य योनि एक अवसर है सत्वगुण बढ़ाने का, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और मैंने तो अपनी चर्चाओं में इससे भी आगे बात को बढ़ाते हुए कहा है कि सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, जो कि परमात्मा के लिए ही कहा जाता है और कहीं कहीं मायातीत महापुरुषों के लिए भी कह दिया जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर 3 बंधन है। एक है तमोगुण का, एक है रजोगुण और एक है सत्वगुण का। यानी कि आपके हमारे जो 3 शरीर भी हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी माया के ही बने हुए हैं। और माया का मतलब ही यह है कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब जब हम तमोगुण और रजोगुण की बात करते हैं तो ये 2 गुण मनुष्य को बांधते हैं इस संसार से, जबकि सत्वगुण की जब जब हम बात करते हैं तो ये हमें इस माया से या इस संसार से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये दूसरे एक साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि तमोगुण और रजोगुण दोनों ही हमें संसार से बांधते हैं और सतोगुण में हमें इस संसार से मुक्ति का एक रास्ता दिखाया गया। और फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है, तब ऐसे में उसका जो एक मलिन अंतःकरण होता है उसकी सफाई होनी शुरू होती है। देखिए, जैसे हम कहीं कहीं सफाई करते हैं तो क्या होता है कि पुराना कूड़े को बाहर निकाला जाता है और नए कूड़े को आने से रोका जाता है। यानी कि सफाई तो देखिए, हम अपने घरों में भी सफाई करते हैं, सड़कों पे भी सफाई होते हुए देखते हैं या अन्य संस्थानों पे भी सफाई होते हुए देखते हैं। तो वहां 2 ही चीजें देखने में आती है ना। एक तो पुराना जितना भी कचरा है या जितना भी एक कूड़ा करकट है उसको बाहर निकाला जाए, उसको समाप्त किया जाए और नया कूड़ा करकट और डाला नहीं जाए। इन शब्दों के अर्थ पे हमें गहन चिंतन करना चाहिए। देखिए, हमारा रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही लगभग कूड़ा करकट ही है। देखिए, इन शब्दों से हो सकता है किसी एक सामान्य मनुष्य को कुछ अचंभा हो सकता है या बुरा भी लग सकता है, लेकिन देखिए, जैसे जैसे हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कुछ बातें कटु रूप में कहो या सच्चाई के रूप में उनको स्वीकारना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक यात्रा है वो आरंभ ही नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम इन रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही अपने आप को लिप्त रखते हैं तो फिर मनुष्य का एक आध्यात्मिक उन्नति का जो एक रास्ता है, जो केवल मनुष्य योनि में ही हमें और आपको एक अवसर रूप में मिलता है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। इसीलिए तो देखिए, मनुष्य योनि में सत्संग की अधिक महत्ता कही गई है, क्योंकि मनुष्य योनि के रहते हुए ही मनुष्य सत्संग कर सकता है, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ा सकता है।
अन्यथा देखिए, संसार में रहते हुए हमारा तमोगुण और रजोगुण में आना जाना बना ही रहता है। बल्कि मैंने तो अपनी कई चर्चाओं में तमोगुण और रजोगुण को एक दूसरे का पड़ोसी ही कहा है। और पड़ोसी का मतलब ही ये है कि जिसके ना चाहते हुए भी मनुष्य को दर्शन तो होते ही रहते हैं। देखिए, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ हमें पड़ोसी से चाहे हमारे संबंध हो या नहीं हो, लेकिन उनसे हमारे दर्शन तो होते ही रहते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य अपने आप को रजोगुण में अधिक लिप्त रखता है, देखिए यहाँ मलिन अंतःकरण का जो अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है कि जब हम रजोगुण में एक मल रूपी यानी कि मर्यादा से अधिक जब हम भोगों का संग करते हैं, उससे ही लेना चाहिए। देखिए, जीवन की जो हमारी आपकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए तो हमें रजोगुण में रहते हुए एक आवश्यक कार्य करने ही होते हैं, पुरुषार्थ करना ही होता है। इसी तरह तमोगुण के रहते हुए भी हमारे आपके जो स्थूल शरीर को जो आराम की जरूरत होती है, या हमारे स्थूल शरीर को जो एक नींद की आवश्यकता होती है, उतना तो हमें उसका तमोगुण का संग करना ही होता है। लेकिन यहाँ जो हमें मल रूप में या मलिन शब्द जो हमने इस्तेमाल किया है, या मैला शब्द है, वो उसका मल रूप से है। मल से ही मलिन बनता है, मैला बनता है। ये सभी शब्द मिलते जुलते हैं। यानी कि हमने इनको मर्यादा में जितना शास्त्रों में कहा गया है, उतना संग करना तो हमारा आपका जरूरी है। लेकिन जब हम मर्यादा से अधिक रजोगुण का या तमोगुण का संग कर बैठते हैं, तो फिर हमारा जो अंतःकरण है वो मैला होने लगता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक यथा स्थिति है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हम सभी के स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, और एक समय सीमा के बाद इस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। और हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर में हमारे विचार होते हैं, वृत्तियां होती हैं, फुरने जागते हैं। ये केवल उन्हीं के ही जागते हैं जो हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं। देखिए, संस्कार वही बनते हैं जो हम कर्म करते हैं। कर्म हम पाप रूप में भी करते हैं और पुण्य रूप में भी करते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य सकाम भाव से भोग प्रेरित होकर पाप करता है या पुण्य कर्म करता है, वो दोनों ही लिखे जाते हैं। इस लिखे जाने का अभिप्राय है कि हमारा आपका किए गए कर्मों का कर्माशय बनता है, और जो जो कर्माशय बनता है उसके फिर हमारे संस्कार बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ऐसे में हमारे संस्कार तो बनते हैं, लेकिन हमारा आपका कारण शरीर में कर्माशय नहीं बनता। और जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, उन्हीं संस्कारों से ही हमारे मन में वृत्तियां जागती हैं, फुरने उठते हैं, विचार आते हैं। यानी कि जैसा कारण शरीर होता है, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर फुरने जागने लगते हैं। फिर उन फुरनों से कहो, उन वृत्तियों से, विचारों से ही हमारे स्थूल शरीर को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और कभी कभी हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां इन वृत्तियों के कारण, इन संस्कारों के कारण, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमारे स्थूल शरीर को कर्म करने को कहो या पाप कर्म करने को भी बाध्य भी कर देते हैं। देखिए, संसार में जो हम विभिन्न प्रकार के जो अपराध देखते हैं, उसका मुख्य कारण एक साधारण मनुष्य के कारण शरीर में बने हुए अशुभ संस्कार ही होते हैं। ये सभी संस्कार केवल और केवल मनुष्य योनि में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। देखिए, हमारे अंदर हम जितने भी जो कर्माशय बना हुआ है, उस कर्माशय का क्षय मनुष्य से नीचे की योनियों में भी होता है और मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी होता है, और मनुष्य योनि में तो होता ही है। यानी कि हमारे जितने भी पाप कर्मों का अधिक क्षय कहाँ होता है? मनुष्य से नीचे की योनि में होता है, या फिर मनुष्य योनि में होता है। जबकि पुण्य कर्मों का मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी होता है और मनुष्य योनि में भी होता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। देखिए, हमने कुछ दिन पहले
एक आध्यात्मिक कक्षा में जिसमें हमने मनुष्य योनि और शेष योनियों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये विस्तार से बताया था कि संस्कारों के ताला केवल और केवल मनुष्य योनि में ही खुलता है। यानी कि मनुष्य योनि में ही आपके और हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने मिले हुए जीवन में कहो या स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर से बुरे संस्कारों को हम दग्ध बीज कर दें और शुभ संस्कारों को हर्षण इनमें वृद्धि करते जाए, बढ़ाते जाए। देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 शत्रु बताए हैं, जो नरक के दरवाजे बताए हैं। वो है काम, क्रोध और लोभ। इनको महाशत्रु का है भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि हमारी जितनी भी जो काम से इच्छाएं होती हैं, यानी भोग प्रेरित जितनी भी इच्छाएं हैं, भोग प्रेरित इच्छाएं क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य इन्हीं भोगों के लिए ही पाप कर्म करता है और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए कहो, जब भोग्य विषयों को भोगने के लिए ये मनुष्य पुण्य कर्म करता है। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषयों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करता है, तो फिर मनुष्य का पतन होता है। देखिए आरंभ में ये काम प्रेरित इच्छाएं मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य को इन भोग प्रेरित इच्छाओं की कहो या इन काम वासनाओं की इच्छा पूर्ति में आनंद आता है, आनंद का अभिप्राय है कि सुख की प्रतीति होती है, तो फिर मनुष्य को इन भोग इच्छाओं से मोह होने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य इन भोग्य पदार्थों का कहो या इन भोग्य विषयों को संग्रह करने लगता है। संग्रह देखिए धन से भी हो सकता है या अन्य किसी पदार्थों से भी हो सकता है, चाहे वो मकान बना के हो, चाहे अधिक कारों का हो या अधिक मोबाइलों से हो, चाहे जेवर से हो, चाहे कपड़ों से हो। यानी कि हमारी विभिन्न भोग जो इच्छाएं होती हैं, उनका जब मनुष्य में लोभ आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो लोभ ही मनुष्य को संग्रह की ओर प्रेरित करता है। और फिर ये संग्रह में ही जो जो मनुष्य या जो जो उसके भीतर बाधा डालता है, तो उस पर उसको क्रोध आने लगता है। और क्रोध देखिए कभी भी आता है, हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति पे ही आता है, जबकि जो अपने से शक्तिशाली होता है उससे मनुष्य क्रोध नहीं कर पाता, क्योंकि क्रोध तो देखिए बाहर का भाव है। ऐसे में फिर मनुष्य उससे भीतर ही भीतर मन में द्वेष करता है। यानी मनुष्य के ये जो 3 शत्रु हैं, ये काम से ही आरंभ होते हैं। काम अगर काम का अभिप्राय मतलब भोग इच्छाएं ही नहीं है, तो फिर उसको लोभ करने की भी जरूरत नहीं है, फिर उनसे मोह भी नहीं होगा। फिर उसके लिए उसको ये संग्रह करना या क्रोध आना, यानी कि जो हमारे 5 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि जब जब हमारे पास पदार्थों का संग्रह अधिक होता है, तो हमें उस पर अहंकार होने लगता है। यानी संक्षेप में आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये एक मर्यादा से जब अधिक हो जाते हैं, तो ये हमारे अंतःकरण को मलिन करते हैं, मैला करते हैं। और जितना जितना हमारा अंतःकरण मैला होता है, तो फिर ये हमारा सत्संग करने में मन लगता नहीं है। क्योंकि देखिए मन तो हमारा भीतर एक ही है ना, 2 3 10 तो है नहीं। यानी कि मन में जब इनका अनुपात बढ़ जाता है, तो फिर हमारा वो मन मैला दिखने लगता है। मैला मन फिर कोई आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं पाता। और मनुष्य योनि में ही आपको और हमें इस मलिन अंतःकरण को या इस मैले अंतःकरण को हमने सफाई करनी। देखिए सफाई कैसे होगी? जब जब हम सत्संग करते हैं या जीवन में जितने भी जो सात्विक कार्य हैं, चाहे वो जप रूप में करो, चाहे ध्यान रूप में, चाहे कीर्तन रूप में, चाहे सत्संग के रूप में, चाहे स्वाध्याय रूप में, चाहे तीर्थ स्थलों पर जाकर, या किसी भी रूप में हमने अपने अंतःकरण में जो हमारे रजोगुण और तमोगुण के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं,
उनको हमने समाप्त करना है। भले ही इनको समाप्त करने में हमें 1 साल लगे, 10 साल लगे, 1 जन्म लगे या अनेकों जन्म भी लग सकते हैं। देखिए, शब्दों में कहने में ये लगता है कि 2, 4, 5 मिनट में ये बातें हम दूर कर पाते हैं, लेकिन इन सभी जो बुरे संस्कारों को समाप्त करने में जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं, अनेकों जन्म लग जाते हैं। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि हम इस जन्म में इन मलिन अंतःकरण को या अपने बुरे संस्कारों को दग्ध भी नहीं कर सकते, लेकिन इन दिशा में हम जितना भी प्रयत्न करते हैं उसमें एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन मनुष्य को इस दिशा की ओर अपना कदम तो रखना ही होगा। देखिए, जैसे एक बच्चे को हम प्ले स्कूल में भेजते हैं या नर्सरी कक्षा में भेजते हैं तो उसको भी एक समय लगता है, पहली से 5वीं क्लास तक आने में, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर आगे की, यानी कि एक दिशा में हमें चलने के लिए समय तो लगता ही है। लेकिन हम सभी मनुष्यों को मनुष्य जोनी में ही ये अपना एक सुधार कहो या एक आध्यात्मिक कदम इस दिशा की ओर बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा जो मलिन अंतःकरण है उसमें सफाई होती है। अब हम विचार करते हैं कि जैसे जैसे हम इसकी सफाई करते हैं तो फिर इसमें जो पहले का गंद है वो तो चलो सफाई हो रहा है, लेकिन पुनः अगर हम उसमें और गंद भी डालते जाते हैं तो फिर वो सफाई करने का तो हमें कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाता। जैसे आपने 10 तसले तो सफाई की और उसमें 100 तसले और गंद डाल दिया, तो फिर जो अंतःकरण को हो, जो पहले से मलिन था वो तो और अधिक मलिन होता जाता है। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हम अपने सात्विक गुणों द्वारा या अपना सतोगुण कितना बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हम अपना रजोगुण या तमोगुण कितने अनुपात में बढ़ाते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, और यदि मनुष्य रात को देरी तक जागता है और तामसी वृत्तियों में ही संलग्न रहता है, चाहे वो टीवी देखने में हो या विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियों में संलग्न हो, अगर उसका तमोगुण बढ़ता जाता है, यानी कि हम अधिक देरी से जागने पर तमोगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर हमारा अंतःकरण और अधिक मैला होता जाता है। और सुबह जब हमें अंतःकरण सफाई करने का जो एक अवसर मिलता है, यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त सुबह होता है, उस समय भी अगर हम सोए रहते हैं, यानी कि हमारा अंतःकरण गंदा तो होता जा रहा है और सफाई के नाम पे हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं, यानी कि हमारा 2 दिशाओं से हमें नुकसान होने लगता है। तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मिले हुए जो एक मनुष्य जोनी का जो एक अवसर है वो हमारे हाथ से यूं ही फिसल जाता है या यूं ही बेकार चले जाते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य रात को देरी तक सोता है तो फिर वो सुबह उठने में भी देरी से ही उठता है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय होता है, जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब हम अपने मलिन अंतःकरण की एक विशेष रूप से सफाई कर सकते हैं, तो ऐसे अवसर को भी मनुष्य खो देता है, जिसके फलस्वरूप हमारा आपका जो अंतःकरण है उसका जो मलिन का अनुपात है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, वर्तमान युग कल युग चल रहा है, कल युग में लोगों की भोग इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और ये बढ़ने के कारण ही मनुष्य का अंतःकरण और अधिक मैला होता जा रहा है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में आवश्यकताओं से अधिक इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग इच्छाएं ही फिर हमारा अधोगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त करती हैं, यानी कि ये भोग इच्छाएं ही फिर हमारा अंतःकरण मैला करती हैं। देखिए, आरंभ में सभी भोग इच्छाएं रजोगुण के कारण आकर्षित लगती हैं, जैसे ये सारा संसार ही रजोगुण के कारण ही एक साधारण मनुष्य को एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो इसलिए मनुष्य इन रजोगुण के आकर्षणों से ही आकर्षित होता हुआ फिर मनुष्य भोग इच्छाएं पाल लेता है, और भोग इच्छाएं पालने के साथ साथ देखिए मनुष्य इन भोगों को भोगने का आदी होता जाता है, क्योंकि मनुष्य का
जो एक स्थूल शरीर है, जो कि इन भोग्य इच्छाओं को भोगने में ही अपना अधिक समय गंवाता है, तो फिर ऐसे में हमारी जो भोग्य इंद्रियां होती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक सीमित आयु लेके आया है, एक समय विशेष के बाद ये स्थूल इंद्रियां हमारी बूढ़ी होने लगती हैं या कमजोर होने लगती हैं। लेकिन हमारे अंतःकरण में इन पदार्थों के प्रति लालसा कहो, जब भोगों की जो एक इच्छा वो संस्कार रूप में बनी रहती है, फिर उन्हीं संस्कारों से ही हमारे फुरने जागते रहते हैं। ये फुरने हमारे मन में, बुद्धि में सदा जागते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य उन स्थूल शरीर से तो भोग कर नहीं पाता, लेकिन उसका अंतःकरण केवल सोचने मात्र से ही मैला होता जाता है। इसलिए हमें अपने ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के भीतर जो एक संबंध है, उस संबंध को हमें समझना होगा। हमें ज्ञान पूर्वक इस संबंध को समझते हुए अपने मलिन अंतःकरण को उसमें आवश्यक सुधार करना होगा। और ये आवश्यक सुधार तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है, यानी कि केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही आवश्यक पुरुषार्थ करता है, न कि अपने भोग्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और अन्य जीवों के साथ फिर मनुष्य को छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। तो ऐसे में फिर मनुष्य का जो एक मल रूपी तमोगुण है, उसका भी संग नहीं होता। ऐसे में मनुष्य को रात को समय पे नींद भी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रात का तमोगुण जो मल रूपी है, उसका संग होने से भी बच जाता है। जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, तो ऐसे में सुबह उसका सहज ही परमात्मा की प्रेरणा से कहो या एक प्रकृति की व्यवस्था से ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद सहज ही खुलने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का इन सतोगुणी कार्यों में मन टिकने लगता है, यानी कि उसके अंतःकरण में जो मल रूपी जो पदार्थ हैं या अंतःकरण में जो रजोगुण और तमोगुण जो मल रूपी होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और उनके स्थान पे जो एक सतोगुण रूपी जो एक सफाई का जो एक केंद्र होता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा आपका अंतःकरण में ये सफाई का अनुपात बढ़ने लगता है और नया गंध कम पड़ता है या समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो मिला हुआ मनुष्य जीवन है, वो एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसी ही शुभ स्थितियां हम सभी मनुष्यों के जीवन में हर से निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या आपको मेरी कही गई बात कोई तर्क संगत लगती नहीं हो, तो ऐसे में आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव, जब मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से, प्रकृति के आशीर्वाद से यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।